देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप चाहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेना, तो आज मैं आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को यहां पर 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का अप्रूवल मिला है और इस लोन को मैं बैंक में ट्रांसफर करने का आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मनीव्यू लोन एप्लीकेशन मेरे को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए 50,000 रुपए का लोन ऑफर कर रही है। और अगर हम यहां पर ज्यादा लोन लेते हैं या हमारा अप्रूवल ज्यादा निकल कर आता है तो मैक्सिमम हम यहां पर 4-5 साल तक के लिए भी लोन ले सकते हैं। सो लोन लेने से पहले, ठीक है, इस लोन को कैसे अप्लाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगी मनीव्यू लोन एप्लीकेशन। इस ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। नीचे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जितनी परमिशन यहाँ पर आ रही है सभी परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेलकम का मैसेज। ऊपर आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बताया गया है कि यहाँ पर हम 10 मिनट में 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब हमें यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताना होता है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो हमारे पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, हम कितने पढ़े लिखे हैं, और प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है उस अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे। योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा पैन कार्ड देखने को मिलता है, हमारा ही पैन कार्ड है, यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है लेट्स वेरीफाई योर इनकम। यहाँ पर आपको सिलेक्ट बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक है अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे, जिसके लिए हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है OTP के द्वारा, दूसरा है नेट बैंकिंग के द्वारा और तीसरा है मैनुअल यहाँ पर अपलोड करके। जो ऊपर वाला ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर साइन अप पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट आ चुका है, नीचे अप्रूव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अप्रूव पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आता है, OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ हमारे इनकम के आधार पर हमारा लोन का ऑफर निकल कर आ चुका है और हमारा लोन का ऑफर है 50,000 रुपए का, यानी कि मैक्सिमम हम यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आपको जितने रुपए का भी ऑफर मिलेगा आप उस अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो बताया गया है कि भाई इस लोन को मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। तो जितने लोन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतनी अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5,000 की अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा। 5,000 रुपये का अगर मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ तो 1,776 रुपये की EMI जाएगी और साथ में देखने को मिलेगा इस पर 342 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। इस लोन को लेने के लिए कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आ लिटिल मोर अबाउट यू। तो हमें अपने बारे में और जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद आप जिस घर में रहते हैं, आपका अपना है तो ओन हाउस, और रेंट पर रहते हो तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, बहुत सारे पर्पस हैं, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई KYC। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला है पेपरलेस KYC, दूसरा है डिजिटल लॉकर। तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद नीचे कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है अपलोड अ सेल्फी। यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और अपनी सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई और बैंक अकाउंट। हम जिस बैंक में इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो हमारा बैंक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, UPI और दूसरा है मैनुअल डिटेल। तो यहाँ पर जो फास्ट तरीका है पहला वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी UPI एप्लीकेशन आ चुकी है, फोन पे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर 1 रुपये की पेमेंट करके मैं अपने बैंक खाते को वेरीफाई कर लूंगा। सो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और 1 रुपये की ट्रांजेक्शन कर दूंगा। तो हमारा जो बैंक खाता है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है ईएमआई ऑटो डेबिट, इनेबल नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है नेट बैंकिंग, दूसरा है एटीएम डेबिट कार्ड। आप किसी भी एक ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर ऑटो डेबिट इनेबल कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है डेबिट कार्ड एटीएम वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ठीक है मनी व्यू की तरफ से डिटेल देखने को मिल जाती है। तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद फिर से प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे जो डेबिट कार्ड है उसके 16 नंबर यहाँ पर डालूंगा, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर यहाँ पर डालूंगा, सीवीवी नंबर यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद रिव्यू नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि हमें किन्हीं दो जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नाम यहाँ पर बताना होता है। तो पहला यहाँ पर देखने को मिलेगा फादर या मदर, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके नाम या नंबर बता सकते हैं। दूसरा किसी एक फ्रेंड का नंबर यहाँ पर बताएंगे, ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने लोन का रिव्यू आ जाता है। यहाँ पर एक बार आप देख लेंगे 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, 342 की प्रोसेसिंग फीस है, 122 रुपये इस पर जो है इंश्योरेंस जीएसटी है और ये पैसे काटने के बाद 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है, यहाँ पर एक बार एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद साइन एग्रीमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डन वाला ऑप्शन, डन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का मैसेज, 5,000 में से ठीक है प्रोसेसिंग फीस का पैसा काटने के बाद 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली जमा कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स दोनों जगह देखने को मिल जाएगा।